नालायक बच्चे को हम कैसे लायक बना सकते हैं, आखिर कैसे ऐसे बच्चे के दिमाग में चीज़ डले कि उसको याद हो जाए आखिर मैं क्या करूं। तो आज आपको पता चलेगा आप क्या करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। मैं फ़रा तकरीबन 20 ईयर्स तक मैं डिफरेंट स्कूल्स में टीच करती रही। फिर जब एजुकेशन सिस्टम मुझे इतना सेटिस्फैक्ट्री नहीं लगा तो मैंने छोड़ दिया स्कूल को, अपने बच्चों को भी स्कूल से उठा लिया। अब मैं उनको घर पे ही पढ़ाती हूँ, उनके लिए जो नई चीज़ें सीखती हूँ अपने इस चैनल पे शेयर करती हूँ। जो लोग इंटरेस्टेड हैं ज़रूर सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन पे भी ज़रूर क्लिक करें। चलो जी, ओके, पे अटेंशन विद मी। अब ये जो बच्चा है कंप्यूटर पहली बार यूज़ कर रहा है, ठीक है, फर्स्ट टाइम ही इज़ होल्डिंग द माउस। और अब आपने देखना है कि उसने माउस पकड़ के, तो जब आप पहली बार माउस को पकड़ते हैं तो आपसे कर्सर कंट्रोल नहीं होता, जो कि ऑब्वियसली इस बच्चे से भी कंट्रोल नहीं हो रहा, हु इज़ 4.5 ईयर्स ओल्ड यू कैन से। तो अब वो फिर भी ही इज़ वेरी केयरफुली मूविंग द माउस एंड लुक एट हिज फेस, ठीक है, कितना सीरियस होके वो माउस को चला रहा है। ही इज़ ट्राइंग हिज बेस्ट कि वो गलती ना करे, लेकिन उससे गलती होनी होनी है, मुझे पता है और आपको भी पता है कि जब आप पहली बार माउस को पकड़ते हैं तो यू कैन नॉट कंट्रोल द कर्सर, ये आपके बस की बात नहीं होती। इट इज़ अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस, ठीक है, जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपको कंट्रोल करना आता है, वरना पहली पहली बार आप जब माउस को पकड़ेंगे तो आपको नहीं समझ आती कि मैं माउस को हिलाऊंगा तो कर्सर हिलेगा, यू नो। टच सिस्टम में तो ये ना फटाफट टच टच करते कि उंगली से चलो भाई। अच्छा, ये देखें, दिस इज़ अनदर चाइल्ड एंड शी इज़ यंगर देन हिम। शी इज़ अगेन होल्डिंग द माउस फर्स्ट टाइम, और वो उसको तो बहुत ही ज़्यादा इशू हो रहे हैं क्योंकि वो छोटी भी है अभी, एंड शी डज़ नॉट नो कि मैं माउस को मूव कर रही हूँ तो कर्सर किधर किधर जा रहा है। एंड आई कॉन्टीन्यूसली गाइडेड हर विद माई हैंड, ठीक है। इवन बच्चों को ये भी नहीं पता चल रहा होता कि लेफ़्ट क्लिक करना है कि राइट क्लिक करना है, मतलब मुझे उसको बताना पड़ रहा है कि आपने देखो इस साइड पे यहाँ से क्लिक भी करना है, जब माउस को मूव करना है तो यू विल क्लिक हियर। और देखें हाथ, देखें बच्ची का, ठीक है। शी इज़ ट्राइंग हर बेस्ट कि मैं सारा कुछ कर पाऊँ जैसे बड़े बच्चे कर रहे हैं, लेकिन वो नहीं कर सकती। ये बात उसको खुद भी नहीं पता कि मैं नहीं कर सकती। उसको लगता है जैसे बाकी बैठ के माउस घुमा रहे हैं, टीचर मेरी घुमा रही है तो मैं भी घुमा लूँगी, लेकिन ये तो राह पे आ जाने या वाह पे आ जाने। तो अब वो जब खुद माउस को पकड़ रही है तो वो शी इज़ अंडरस्टैंडिंग कि ये ऐसा नहीं हो रहा। समझ आ रही है आपको इस बात की, ठीक है, कि उसको खुद में नहीं पता कि मुझे नहीं आता ये, लेकिन मुझे पता है एज अ टीचर कि उसको ये आ जाएगा जब वो ये करेगी। इसके लिए उसको प्रैक्टिस चाहिए, जब वो करेगी थोड़ी सी यूज़ करेगी तो ऑटोमेटिकली शी विल गेट बेटर एट इट और बहुत अच्छा वो करने लग जाएगी, बट शी डज़ नॉट नो दिस। तो अब देखें कितना कुछ मेरे हाथ में है ना, मैं चाहूँ तो आई कैन मेक और ब्रेक हर। ठीक हो गया। तो कंप्यूटर की एग्जांपल मैं इसलिए दे रही हूँ कि यहाँ पे हमें फिजिबली सब कुछ नज़र आ रहा है, हमारी आंखों के सामने है कि माउस उस बच्चे से कंट्रोल नहीं हो रहा, ही इज़ ट्राइंग। हमें ये भी नज़र आ रहा है कि माउस उस बच्चे से कंट्रोल नहीं हो रहा एंड ही इज़ यूजिंग इट फर्स्ट टाइम, और हम उसको गाइड कर पा रहे हैं, हमें उसकी शक्ल भी सीरियस नज़र आ रही है, क्योंकि नॉर्मली हम कहते हैं कि बच्चा तो सीरियस ही नहीं होता, ध्यान से सुनता ही नहीं, तो उसको याद कहाँ से होना है, लेकिन यहाँ पे तो बच्चा सीरियस नज़र आ रहा है हमें, ठीक है, उसकी पूरी अटेंशन उसके अंदर है। ही इज़ ट्राइंग हिज बेस्ट। अब यही सारी चीज़ें हम नॉर्मल जब पढ़ा रहे होते हैं तो हमारे जहन में नहीं होती। कोई भी नया टॉपिक, कोई भी नई साउंड, कोई भी नई चीज़, कुछ भी आप बच्चे को नया कराने लगे हैं, दिस इज़ द नॉर्मल रिएक्शन फ्रॉम द चाइल्ड। और हमें ये एक्सपेक्ट करना कि मेरे एक बार बताने से, मेरा एक लेक्चर अटेंड करने से बच्चे को ये चीज़ आ जानी चाहिए, तो ये हमारी बेवकूफ़ी है, ऐसा नहीं होता। समझ आ रही है? इस तरह बच्चा नहीं सीखता, बच्चा क्या बड़ा भी नहीं सीखता। आपको हर चीज़ के लिए प्रैक्टिस चाहिए होता है, उसको जानना होता है। आपको फर्स्ट टाइम पे आप जब किसी चीज़ से इंट्रोड्यूस होते हैं तो इन सब चीज़ों का मार्जिन एज अ टीचर, एज अ पेरेंट आपको अपने बच्चे को देना होता है। सिमिलरली जो बच्चे पेंसिल होल्ड करते हैं और पेरेंट्स कहते हैं जी लिखता ही नहीं है, लिखता ही नहीं है, लिखता ही नहीं है, तो ज़रूर इन छोटी छोटी चीज़ों पे गौर करें कि उसको कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, मैकेनिकली ही इज़ हैविंग द इशू या कहाँ पे उसको प्रॉब्लम है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, आप उसको कर करके दिखाएं, आप उसकी हेल्प करें, उसको छोटी छोटी चीज़ें उसके साथ करें। उसको जैसे मैं उसको माउस पकड़े, आप उसकी पेंसिल पकड़ के उसको करेंगे ऐसे ऐसे ड्रॉ करो या उसको डॉट्स लगा दें, कुछ भी उसके साथ बैठ के आपको डिटेल में जानना पड़ेगा, उसको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, इससे पहले कि आप उसको जज करें और आप कहें कि नहीं भाई बस ये तो कुछ नहीं कर सकता, ही इज़ नॉट गोइंग टू लर्न एट ऑल, और मेरी तो तौबा है।
और इन्हीं चीज़ों के जवाब में फिर बच्चे के बिहेवियर इश्यूज आते हैं कि जब वो उसको समझ ही नहीं आ रही होती किसी चीज़ की, तो हम उस बात पे उसको जज कर रहे होते हैं, उसको डांट रहे होते हैं, पनिश कर रहे होते हैं, तो फिर उसका रिएक्शन होता है इन द फॉर्म ऑफ बिहेवियर। ठीक है, तो अब नेक्स्ट टाइम जब भी आप कोई नई चीज़ कराएं उसको बहुत हम्बल होके कराएं, बहुत बार कराएं, बहुत बार 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 कराई जाए। बेसिकली आपने उसको तब तक कराना जब तक बच्चा वो आपको वापस करके ना दिखा दे खुद से ही, उससे पहले तक आप नहीं करनी है, कर ही जाए। ठीक है, सो यू हैव टू डू दिस थिंग, ये चीज़ ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि ये पार्ट है उसके लर्निंग प्रोसेस का। अब इसमें कुछ बच्चे क्विक होते हैं, कुछ स्लो होते हैं, तो ये उनका कसूर नहीं है। ठीक है, दिस इज़ हाउ दे आर मेड। तो उस पर तो आप उनकी मेड पे तो वो शक नहीं या कुछ ऑब्जेक्शन नहीं लगा सकते। गॉड नोज़ बेटर, अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं कि किसको किस तरह बनाना था मैंने। तो आप एटलीस्ट हेल्पिंग हैंड हो सकते हैं थोड़ा सा। बच्चा क्यूरियस होता है, ही वॉन्ट्स टू लर्न, जस्ट मेक इट ईजी फॉर हिम। और ईजी किस तरह बना सकते हैं आप? रिलैक्स रह के, हम्बल रह के, पेशेंट रह के। ठीक है, उसको चीज़ करा दी है ना, नहीं आई दोबारा करा दे। फिर भी नहीं आ रही, फिर दोबारा करा दे। स्ट्रैटेजी चेंज करके देख लें, अभी जैसे मैंने आपको ब्लेंडिंग की एक नई टेक्निक बताई है वो करके देख लें। ठीक हो गया, चलो जी। अब आप लाइक करेंगे मेरी वीडियो को, सब्सक्राइब करेंगे मेरे चैनल को, बेल आइकन पे क्लिक करेंगे, कल एक और ज़बरदस्त सी वीडियो का इंतज़ार करेंगे। कमेंट करके ज़रूर मुझे बताएं कि आपके बच्चे को आप कितनी दफ़ा एक चीज़ बताते हैं। ठीक है, या पहली बार बताने में उसको समझ आ जाती है। चलो जी, आज के लिए अल्लाह हाफिज़।